प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी लालची धोबी की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक बहुत ही गरीब धोबी रहा करता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ इसको आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। और वो और इसकी बीवी रोज़ धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज़ जब इसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, उसकी नज़र आसमान पर पड़ी और क्या देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ ज़मीन पर उतर रहा है। और जैसे ही वो ज़मीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज़ तक वो यही हाथी को ज़मीन पर उतरता देखती रही। एक रात उसने ये सारा माजरा धोबी को बताया। धोबी पहले तो बहुत हैरान हुआ, मगर फिर फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नज़र रखेंगे कि ये हाथी ज़मीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्या है। अगले दिन दोनों शिद्दत से उसका इंतज़ार करने लगे। आसमान पर बार बार नज़र दौड़ाने लगे। आखिर इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ और उनका आसमान से हाथी ज़मीन पर उतरता नज़र आ ही गया। दोनों इसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घिस गया और खूब पेट भर कर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुँचा तो धोबी क्या दिखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा है। यूं लग रहा था जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूले बैठा है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें दंग रह गई थी। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर गया। दोनों मियाँ बीवी भाग कर सोने पर टूट पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। अचानक उनको ख्याल आया कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर ज़मीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही किया। उन्होंने सारा रात सोचते गुजार दी। दोपहर ज़मीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवां दवा हो गए। एक गरीब धोबी जो दिन बे दिन अमीर होता जा रहा था, इसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और इसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी इनको कुछ ना बताया। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इनके हमसाए धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बताया। धोबी को इस बात का बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो इनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा होगी कि वो इनके साथ जाकर खजाने को इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो इनके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। अगली सुबह सारे गाँव वाले खेतों को निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। ज़मीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले इसे ताक में बैठे थे कि जैसे हाथी गन्ने खाकर फारिग होगा, वो सब इसकी दुम पकड़कर खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने इसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे इसकी दुम पकड़े था और यूँ इसके पीछे एक लंबी कतार में पूरा गाँव एक दूसरे को पकड़े हाथी के साथ उड़े चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहाँ इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से पूछने से क्या होगा कि हम क्यों ना धोबी से पूछ लें। एक गांव वाले ने पूछा, धोबी वहाँ कितना सोना है। धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों के जवाये से कहने लगा। इतना ज़्यादा ये कहने की देर थी कि सब ज़मीन पर सर के बल गिरे और हाथी मज़े से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को इनकी लालच की सज़ा मिल गई। अरे बच्चों, अगर आपको और मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखनी हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।